तो आपका क्या देश उनके जो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा? ये देश हमारा है। कि आजादी के टाइम कहाँ थे ये लोग तो उनमें से आते हैं जो माफी मांगने वाले से भगोड़े। ये डिसाइड नहीं करेंगे इस देश में क्या होगा। ये देश हमारा है, हम डिसाइड करेंगे कि इस देश में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि इस देश में संविधान है। इस देश में कोई रूलर नहीं है, कोई राजा नहीं है जो ये अखंड भारत की बात करते हैं। भारत हमारा है, भारत की हम बात करते हैं। ये हमारे दाद बाबा के खून पसीने से सींचा हुआ भारत है। ये आजादी के दौर में उन्होंने घुटने नहीं टेके इनके आगे। वो काले गोरे अंग्रेज थे ना, ये काले अंग्रेज। इन बेईमानों से छीन के अपने घर में वापस चीजें रिस्टोर करनी है, पर इनको भगाना है। अदानी का पर्दाफाश हुआ, बहुत जल्दी इन सबके एक एक करके पर्दाफाश हो गए। जिस तरीके से ये बेईमानी करते हैं, हमारा टैक्स चोरी करना, सबसे ज्यादा अपराधी गैंग रेप करने वालों को तो ये जो उसका सामूहिक बलात्कार किया बिल्किस बानो को, उसके आरोपियों को तो ये छोड़ते हैं। ये हमें बताएंगे, ये करेंगे हिंदू राष्ट्र। बिल्किस बानो थी, मुस्लिम परिवार से थी, उसके आरोपियों को 15 अगस्त को प्रधानमंत्री वहां से एक संबोधित कर रहे हैं और वहां पे उनको फ्री कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरेन शो। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से एक हिंदू लड़की ने सपोर्ट किया है मुसलमान कम्युनिटी का, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं या फिर नमाज को बायकॉट करने की बात करते हैं, अजान को बायकॉट करने की बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। उन लोगों को पलटवार किया है इस हिंदू बहन ने। हमें बहुत फ़ख्र है कि कुछ हिंदू ऐसे भी बाकी हैं जो मुसलमानों के बारे में सोचते हैं और उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, आप जानते ही होंगे, जैसे कि अनुराग भाई हैं, मोहित भाई हैं, और अब ये। मुझे बहुत खुशी होती है, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ऐसी वीडियोस को देख करके। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करती हूँ कि आप लोगों भी देखें इस चीज़ को कि जो अनभक्त हैं उनके मुंह पे तमाचा मारने वाला काम इस बहन ने किया है। ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नहीं करे मांग, 3% हमारे सिर पे राज करेंगे। मांग के नहीं लेना, मांग के क्यों ले? संविधान जब इंश्योर करता है हम सबको बराबर का अधिकार, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वो किसी भी जाति का है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, तो फिर हमारे हक पे कब्जा क्यों? अब जब हम जैसे दुश्मनी अब किससे हो रही है? मुंह बंद किसका करवाने की कोशिश हो रही है? जो हम जैसे पढ़ लिख कर बोल रहे हैं, ये जो बोलने की आवाज़ है, जैसे आपने कहा कि मुखर आवाज़ है, जो मैंने बोला छीन के लेना, बिल्कुल छीन के लेना है। मतलब आप कुछ भी करोगे, सारा मीडिया खरीद लोगे, बड़े बड़े नेता लोगों को खरीद लोगे, सारा मतलब जो भी मीडिया को कब्जे में करके अडानी अंबानी हमारी सरकारें चला रहे हैं, सारी चीजों पे आपका कब्जा। तो अब क्या हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे? लोग सच बोल रहे हैं। आपके 97% में कौन कौन लोग हैं? मैंने बता तो दिया, जितने भी जो भी बहुजन समाज है वो 97% में है। अब आप कैटेगराइजेशन कर लेना, जो भी हमारे साथ आता है वो हमारा है। तो सीधी मैंने आपको बता दिया ना, हमारा सिर्फ वो नहीं है जो कट्टरवादी हिंदुत्व सोच रखता है, जिसकी विचारधारा है मनुवाद को, मनुस्मृति को लागू करेंगे, मनुवाद को लाने की, जो ये कहता है कि हम सबसे ऊपर है, सारी चीजें हमारे, जो ये कहता है कि हम अखंड भारत बना रहे हैं, अखंड भारत, सब एक साथ रहे। रियली? हाँ। वो अखंड भारत? हाँ। सबसे बेईमान जो होगा ना वो इस चीज का डंका लगाएगा, अखंड भारत। अखंड भारत का नारा तो हम जैसे लोग लगाते हैं, कि हम जैसे लोग कहते हैं कि दुनिया का, आप इंडिया की बात करो, भारत के अंदर सिर्फ 10 या 20 लोग परसेंट भी नहीं जिनके पास पूरी लोगों की इकोनॉमी है, सारा पैसा देश का उनके पास है। हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, सबके पास हो, सबका बराबरी का अधिकार हो। जमीन के अंदर, जल जंगल जमीन जिस पे वो कब्जाए बैठे, हम कहते हैं वो हर उस इंसान का जो सुबह उठता है, कुआं खोदता है, पानी पीता है, सीवर के अंदर उतरता है, उसका अधिकार है। क्योंकि इस देश में संविधान है, इस देश में कोई रूलर नहीं है, कोई राजा नहीं है जो ये अखंड भारत की बात करते हैं। भारत हमारा है, भारत की हम बात करते हैं। ये हमारे दाद बाबा के खून पसीने से सींचा हुआ भारत है। ये उन्होंने सिर कटवाए आजादी के दौर में, उन्होंने घुटने नहीं टेके इनके आगे। वो गोरे अंग्रेज थे ना, ये काले अंग्रेज हैं। वक्त तो आज वो आ चुका है, जो मैं कह रही हूँ कि आज वो दौर है कि जिसमें हम लोगों को छीन के लेना है। किनसे छीन के लेना है? जिन्होंने कब्जा कर रखा है इन बेईमानों ने। इन बेईमानों से छीन के अपने घर में वापस चीजें रिस्टोर करनी है, पर इनको भगाना है। अदानी का पर्दाफाश हुआ, बहुत जल्दी इन सबके एक एक करके पर्दाफाश हो गए। जिस तरीके से ये बेईमानी करते हैं, हमारा टैक्स चोरी करना, हमारे पैसे कब्जाने, न्याय, जितने भी सुप्रीम कोर्ट देख लो, सारे जज आपने बिठा रखे हैं। किससे आप उम्मीद करोगे कि फेयर एंड जस्ट लॉ चलेगा और आपको कानून के तरीके से आपको न्याय मिलेगा? कहीं आपको न्याय नहीं मिल रहा, कहीं आपकी बात सुनी नहीं जा रही। विश्वविद्यालयों की बात कर लो, सारे अपने नेक्सस बिठा रखा है। अब एक प्रिंसिपल छोटे बहुजन कम्युनिटी का कोई उठा के दिखा दो, या चलो SC का दिखा दो या OBC का दिखा दो, कहीं पे भी नहीं है। तो अधिकारों के लिए
अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कोई दौर ऐसा आएगा क्या कि जब सब कुछ चला जाएगा? 2024 आ रहा है। हमारी ये जो आज यहाँ पे भी सभा हो रही है, ये समाज को जगाने की हो रही है, एक करने की, कि अगर अभी नहीं जागे तो मीडिया उसका, ईवीएम की चाबी उसके हाथ में, सारी चीजें जिसे कह लो कि आज जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है सब पे उनका कब्जा, पैसे उनके पास, हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है हमारा वोट। लोकतंत्र जो है देश का, उसने हमें इजाजत दी है, अधिकार दिया है कि सड़क पे निकलो और अधिकारों की बात करो। जिस तरह से आज आप लोग आए हैं, तमाम बड़ी बड़ी धर्म संसद लग रही हैं, इसमें खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य लाने की बात हो रही है। करने दो ना, देख लेते हैं। ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में सबसे ऊपर कोई चीज है तो वो संविधान है, और जब तक संविधान नहीं था तब तक आप करते हैं इस तरीके की बातें, लेकिन अब संविधान से चलेगा, डेमोक्रेसी है, इस इंश्योर करता है डाइवर्सिटी, जिसमें मुसलमान का भी उतना अधिकार है, सिख ईसाई दलित इंसान का सबका उतना अधिकार है। तो एक धर्म कभी ऊपर नहीं हो सकता। संविधान, अगर ये संविधान को नहीं मानते तो ये करेंगे इस तरीके की बात, सीधी सी तो कह रहे हैं ना कि सबके लिए जगह है, लेकिन सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, हम किसी को निकाल थोड़ ना रहे। बाप का है क्या देश उनके? बाप का जो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा, ये देश हमारा है। हमारे, मैंने आपको क्या बोला कि आजादी के टाइम कहाँ थे ये लोग? ये लोग तो उनमें से आते हैं जो माफी मांगने वाले थे, भगोड़े। ये डिसाइड नहीं करेंगे इस देश में क्या होगा, ये देश हमारा है। हम डिसाइड करेंगे कि इस देश में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, और आपसी हमारा क्या मांगे? एकता, विश्वास, भाईचारा, दंगे ना हो, किसी के साथ अपराध ना हो, बेटियों की सुरक्षा, कोई किसी भी बेटी बहन की इज्जत ना लूटी जाए। ये लोग क्या बेटी की इज्जत करेंगे? सबसे ज्यादा अपराधी, गैंग रेप करने वालों को तो ये, जो उसका सामूहिक बलात्कार किया बिल्किस बानो को, उसके आरोपियों को तो ये छोड़ते हैं। ये हमें बताएंगे? ये करेंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र ही तो बनाना है ताकि वो जो बिल्किस बानो थी, मुस्लिम परिवार से थी, उसके आरोपियों को 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री वहां से एक संबोधित कर रहे हैं और वहां पे उनको फ्री कर दिया दूसरी जगह से। गजवाई हिंद जो लाने की बात कर रहे हैं, उसी का तो विरोध कर रहे हैं कि गजवाई हिंद होने से बचाना है। इतने इस्लामिक राष्ट्र है, कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। तो जाओ जाके बाहर जाके बनाओ, भारत में तो नहीं बनेगा। जाओ जाके कहीं और जाके करो। तो यहाँ रहता है, तुम 3% है ना, बोरी बिस्तर बांधो। 3%? हाँ बिल्कुल, 3%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हिंदुत्व की बात करने वाले, शैतान ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले, 3% है। मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल पूरा देश हमारा है, सारी चीजें हमारी है। हम कैसे बनाने देंगे? हम कहते हैं कि आप भी, जो शैतान है ना, जो शैतान, उसमें से भी सारे बेईमान नहीं होंगे, उसमें से भी भारत को सब लोग प्यार करते हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, सबका समान हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं होगा, कोई मेरा भाई नहीं होगा, या किसी ब्राह्मण अच्छे प्रोग्रेसिव थॉट वाले का कोई शेड्यूल कास्ट हो गया, SC SC OBC या माइनॉरिटी दोस्त नहीं होगा। सबका होगा। जो देश से प्यार करते हैं ना, जो संविधान को मानते हैं, वो ये सब करते होंगे। लेकिन जो शैतान है ना, वो उकसा कर इस तरीके की बातें करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुद्दों पे बात ना करो, आप जॉब पे बात ना करो, बेरोजगारी पे बात ना करो, बढ़ता हुआ स्तर, भुखमरी जो हो रही है देश में, आप उसकी बात ना करो। आप ये बात ना करो कि कितनी जॉब्स हैं कोरोना काल के बाद, हम कितना देश पिछड़ चुका है, आप इसकी बात ना करो। इसीलिए वो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान ने ये कर दिया, ये नेक्सस गंदा फैलाना, ये इनका काम। हमारा काम है इन चीज़ों को रिस्टोर करना। हम जो मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम पढ़ लिख गए, हम समझ गए इनकी हरकतें, हम इनकी स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं, और हम नहीं चलने देंगे। चाहे इसका राम राज्य में महिलाओं का फिर वही होगा जो मनुस्मृति में होगा। जब मनुस्मृति के दौरान महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। यार क्या बात कर रहे हो तुम? महिलाओं को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर साहब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने अधिकार दिया पढ़ने का। प्रज्ञा सिंह कोई माँ है, इन बेवकूफ मूर्ख सोच की महिलाओं को जो पुष्प अर्पित करने चाहिए ना सुबह शाम, वो डॉक्टर भीमराव के चरणों में करने चाहिए। जो आज इनके मुंह में आवाज है, जो अगर आज थोड़ा बहुत अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी वजह से, नहीं तो नाक में नकेल, पैरों में बेड़ियां थी इनके, और कुछ नहीं था। पशुओं से भी बदतर इनकी स्थिति थी उस दौर में। आज जो अधिकार संविधान ने इनको दिए हैं, उस वजह से ये सिर उठा के जीती हैं। उस वजह से आज ये क्लेम कर सकती हैं कि पिता की प्रॉपर्टी पे भी मेरा अधिकार है। उस वजह से ये कह सकती हैं कि अगर किसी औरत को, महिलाओं को बच्चा नहीं होता तो वो बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, डिवोर्स ले सकती हैं, मैटरनिटी लीव आप ले सकते हो। ये अधिकार किसने आपको दिए? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो संविधान नहीं होता ना, तो ना तो ये संसद में बैठती, ना तो अधिकार होता आवाज उठाने का, ना आज आप इस लड़की को कवर कर रहे होते मीडिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।